हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिटगेट के ऊपर, प्राइस के ऊपर। जी बिल्कुल, हम देखने की कोशिश करेंगे भाई बिटगेट की दुनिया में, प्राइस की दुनिया में हमें क्या क्या अपडेट्स देखने को मिल रही, किस तरह हमें बिटगेट प्राइस मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो सारी की सारी बातें जो मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरह मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरह मूव करूँ, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। भाई क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि बिटगेट हो, ब्राइस हो या क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी कॉइन हो, उनके रिलेटेड कोई भी न्यूज़ निकल के आए, कोई भी कंटेंट निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी बिटगेट की तरफ। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube के चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, और तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आपका जो लाइक होता है वही मेरी वीडियो की रीच बढ़ाता है। तो यहाँ पे पहले हम चलते हैं बिटगेट की मार्केट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई हमारा जो बिटगेट है, प्राइस है, वो तकरीबन 0.60 के पास जो है करंटली हमने देखने को मिला है। 1401 की प्राइस के साथ हमें देखने को मिला है। पिछले 24 घंटों में ये 0.4% जो है वो बढ़ चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं मजीद बात करूँ बिटगेट को लेकर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ये एनुअली बेसिस पे तकरीबन 70% डाउन जा चुका है। उसके बाद यहाँ पे ये 30 दिनों में 12% जो है वो डाउन जा चुका है। उसके साथ अगर हम देखें तो भाई बिटगेट जो ओवरऑल है, जो हमने देखा है कि भाई 14 दिनों में 2.4% डाउन जा चुका है। तो एनुअली बेसिस पे देखा जाए या ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो तकरीबन जो एक आधा साल हुआ है, तो बिटगेट ने एक अच्छा खासा आप लोगों को रिटर्न नहीं दिलाया है, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 92.3% डाउन है। एक तो भाई ये बिटगेट को एक मीम टोकन की तरह लॉन्च किया गया था, लेकिन अब बिटगेट जो एक अच्छी खासी यूटिलिटीज तो लेके आ रहा है, लेकिन वो अभी भी जहां तक उसको पहुंचना चाहिए उस तरह की वो परफॉर्मेंस आप लोगों को नहीं दिलवा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं मजीद बात करूं भाई ओवरऑल जो भाई ये तो बिटगेट की कंडीशन है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो भाई यहाँ पे 74 स्कोर के साथ जो मार्केट है वो आज की हमें ग्रीड में देखने को मिल रही है, जो कल भी 72 स्कोर के साथ ग्रीड में थी, लास्ट वीक 60 स्कोर के साथ ग्रीड में देखने को मिली थी, और लास्ट मंथ की बात की जाए तो भाई 76 स्कोर के साथ हमें जो है वो एक ग्रीडी पोजीशन में हमारी जो मार्केट है वो देखने को मिली थी। तो ये कुछ ओवरऑल मार्केट्स की कंडीशन है। उसके साथ यहाँ पे बात की जाए बिटकॉइन भाईजान को लेके, तो भाई यहाँ पे हमारा जो BTC भाईजान है वो 2.4% पिछले 24 घंटों में बढ़ चुका है, और ये अभी भी $7,333 पे चल रहा है। एक इथेरियम की बात की जाए तो $2,504 पे चल रहा है, 2.3% बढ़ चुका है। BNB की बात की जाए तो $323 पे चल रहा है, 0.6% बढ़ चुका है। सोलाना की बात की जाए तो $160 पे चल रहा है, 3.6% बढ़ चुका है सोलाना। तो ये ओवरऑल कुछ मार्केट्स की कंडीशंस हमें देखने को मिल रही हैं। तो मार्केट के साथ यहाँ पे बात की जाए भाई आज के हमारे टॉप ट्रेंडिंग क्रिप्टो करेंसीज कौन सी है, तो उसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई हमारे जो टॉप ट्रेंडिंग क्रिप्टो करेंसीज है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि हीरोज ऑफ माविया जो नंबर 1 पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है। उसके बाद चेक्ड नेटवर्क जो है वो हमें दूसरे नंबर पे ट्रेंडिंग में देखने को मिला है। उसके साथ यहाँ पे डायमेंशन है, पैनकेकस्वैप है, जुपिटर है, पेंडोरा है, सेलेस्टिया है, पाइथ है, बॉन्क है। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के दिन हमें टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स की लिस्ट में देखने को मिले हैं। तो उसके साथ यहाँ पे बात की जाए भाई आज के हमारे टॉप जो है गेनर्स और टॉप लूजर्स के ऊपर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हुबी जो है वो टॉप गेनर्स में देखने को मिला है। उसके बाद विक्टोरिया है, फियो प्रोटोकॉल है, शेपशिफ्ट है, मोनट्रोपिका है, हीरोज ऑफ माफिया है, निको है। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के दिन हमें टॉप गेनर्स की लिस्ट में देखने को मिले। तो दूसरी तरफ बात की जाए भाई टॉप लूजर्स को लेके, तो यहाँ पे भाई पेंडोरा है, ड्रैगन चेन है, हेलो एसली ड्रैगन है, ट्राइब है, हुबी है, चैनएक्स है, राउटर है, प्लेड ऐप है। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के हमारे टॉप लूजर्स हो चुके हैं। तो दोस्तों ये तो हो चुकी है मार्केट की हालात। तो भाई यहाँ पे हम बात करेंगे बिटगेट को लेके, तो क्या क्या अपडेट्स देखने को मिली है। तो इसके साथ यहाँ पे एक गिव अवे चल रहा है, जो NFTs का गिव अवे चल रहा है। तो मैंने सोचा पहले वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो वो तो बिटगेट का गिव अवे चल रहा है, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सॉरी, यहाँ पे मुझे कार्डिनो को रिलेटेड आपको एक अपडेट देनी थी। भाई यहाँ पे अली जो एक क्रिप्टो एनालिस्ट है, क्रिप्टो ट्रेडर है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई जो 2025 में जो ADA है, जो कार्डिनो है, वो तकरीबन $7 तक पहुंच सकता है 2025 में। और उसने ये भी फर्दर कहा है कि भाई जो ADA कार्डिनो है वो तकरीबन अभी हमें तकरीबन 32% की जो है वो रैली भी दिलाने जा रहा है। इट मीन कि वो करंटली जो है वो $0.68 तक जो है वो उसकी प्राइस तक अचीव कर सकता है, और वहां तक जो है वो रीच कर सकता है। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, बिटगेट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायमंड NFTs गिव अवे वर्थ ऑफ $100K। जी बिल्कुल,
$100K की वर्थ का जो एक NFT है, नॉन फंजिबल टोकन है, तो उसका बिटगर्ड ने, ब्राइस ने गिव अवे रखा हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बिटगर्ड ने अपनी एक नॉन फंजिबल टोकन NFTs की मार्केट प्लेस जो है वो जो है इन्होंने अनाउंस किया, जिसमें इन्होंने तकरीबन 100K वर्थ के जो इन्होंने NFTs रखे हुए हैं। जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी एक वेबसाइट दी हुई है, इनके ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पे, वहाँ पे आप जा सकते हैं rewards.taskon.xyz पे, आपको वहाँ पे जाना है। इनकी कैंपेन की सारी डिटेल्स उन्होंने दी हुई है, कुछ फॉर्म वगैरह फिलिंग होगी, तो वो सारे टास्क आपको करने हैं और आप उसके NFTs में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि सेंसेक्स ने भी ऑफिशियली जो है बिटगर्ड का प्राइस का जो है लॉन्च पोल रिलीज कर लिया है, जिसमें आप क्या करेंगे भाई, अपने ब्राइस टोकन को या बीफ टोकन जो बिटगर्ड के इकोसिस्टम का मीम टोकन है, आप उसकी लिस्टिंग करें, उसकी जो स्टेकिंग करेंगे उनके प्लेटफॉर्म पे, सेंटेक्स पे, और आपको रिवार्ड में जो है भाई कुछ जो नए प्रोजेक्ट्स होंगे, जो इनके यहाँ पे जो नए लॉन्च पोर्ट वगैरह जो रिलीज होंगे, तो वो टोकन आपको एज ए रिवार्ड दिए जाएंगे। जिस तरह आप बाइनेंस के लॉन्च पोर्ट पे जो BNB स्टे करते हैं, तो आपको दूसरे टोकन एज ए रिवार्ड में दिए जाते हैं, तो इस तरह यहाँ पे आपको ब्राइस टोकन स्टे करना पड़ेगा या बीफ टोकन स्टे करना पड़ेगा, और आपको एज ए रिवार्ड में कुछ और टोकन जो है वो मिलेंगे। तो वहीं पे अगर मैं बात करूँ मजीद लेके, तो भाई यहाँ पे ऑफिशियली इनकी मुझे एक और पार्टनरशिप देखने को मिली गेमर्स के साथ। जी बिल्कुल, एक Web3 पार्टनरशिप, जो Web3 गेमिंग कंपनी है, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है डॉट गेमिंग के साथ, जो एक Web3 के जो है इकोसिस्टम को टारगेट करती है। तो यहाँ पे हमें ये अच्छी चीज़ देखने को मिली कि भाई ये अपने इकोसिस्टम को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो भाई इनकी जो एक नई वेबसाइट आने वाली थी, जो एक्सचेंज आने वाली थी, तो उनके इकोसिस्टम को भी इन्होंने काफ़ी अपग्रेड कर दिया है। तो वहीं पे अगर मजीद देखें तो भाई बबल बेस इनू के साथ भी इन्होंने ऑफिशियली पार्टनरशिप की। इनका एक और तकरीबन $500K का NFTs का जो गिव अवे चल रहा है, तो उसके लिए भी आपको टास्कॉन की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे आप जाके इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इनका एक और $20,000 का स्पेशल गिव अवे चल रहा है शिबा इनू और बीफ के साथ पार्टनरशिप में। तो वहीं पे भी इनके जो टास्कॉन पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप इसका जो टास्क है वो मिल जाएगा आपको। छोटा सा कैंपेन होगा, वो करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप इसके टास्क में जो है आप इसके बारे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो छोटी मोटी सी जो न्यूज़ें थी, जो अपडेट्स थी, वो तो अब फाइनली हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं मजीद बात करना चाहता हूँ बीफ के टोकन, क्योंकि आपके जो सवाल होते हैं वो कमेंट सेक्शन में आते हैं। आप पूछते रहते हैं कि भाई बीफ जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, बीफ आपको रिटर्न नहीं, सॉरी बीफ नहीं, बिटगर्ड आपको रिटर्न नहीं दे रहा। आप कह रहे हैं कि वीडियो में इतना गेन करेगा, तो बिटगर्ड के अंदर हमें जो इतनी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी, डोंट ट्रस्ट मी, तो उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लें। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई किसी भी प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या करनी पड़ती है, अपनी रिसर्च करनी पड़ती है, तभी जाके इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मैं जो क्या होती है क्रिप्टो के जो भी प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड जो न्यूज़ें निकल के आती है, मैं जस्ट वही न्यूज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। बाकी जो परफॉर्मेंस है वो आप समझ सकते हैं, ये जो एक छोटे मोटे से जो कॉइन्स होते हैं, बीफ हो, बिटगर्ड हो, फ्लोकी हो, शिबा हो, किशु हो, कोई भी कॉइन हो, उनकी जो यूटिलिटी होती है वही जो है कॉइन को आगे लेके जा सकती है, क्योंकि ये कोई टॉप के एल्ट कॉइन्स नहीं है जो आपको एक अच्छा खासा परफॉर्म दिलाएंगे। जो हमारे टॉप के एल्ट कॉइन्स बैठे हुए हैं, XRP है, कार्डेनो है, सोलाना है, BNB है, वो भी आपको इतना रिटर्न तो नहीं दे रहे हैं। तो हमेशा क्रिप्टो में यही होता है, अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं आपको 5-8% का रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करें, फिर दूसरा कॉइन लें, फिर प्रॉफिट बुक करें। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी क्रिप्टो से पैसे कैसे कमाएं, तो आप एक दफ़ा उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। और वैसे यहाँ पे बात की जाए तो भाई मेरी जो पर्सनल ओपिनियन होता है, मैं किसी भी कॉइन को लेता हूं तो मेरा जो टास्क होता है भाई उसको लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए देखा जाए, उसको देखा जाए कि भाई आने वाले साल में वो कहां तक जा सकते हैं, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। तो क्योंकि सीधे बाइनेंस भी यही कहता है कि अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तो आप रिच भी नहीं बन सकते। तो यहाँ पे क्रिप्टो में यही होता है कि भाई होल्डिंग ही तो रिवार्डिंग होती है। तो यहाँ पे मैं आपको भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई क्रिप्टो में पेशेंस चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये एक छोटी सी वीडियो थी, लेकिन आपको पसंद आई होगी और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।